अदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। लोकसभा निशिस्तों की असर नौ हदबंदी के सबब जुनूबी हिंद के साथ नाइंसाफी। तमाम जुनूबी हिंद के अवाम और लीडरों से इज्तिमाई तौर पर आवाज उठाने रियासती वजीर के टीआर की अपील। कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार का देख रही है ख्वाब। नलगुंडा कैंप ऑफिस में सरनशीन काउंसिल सुखेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। हुकूमत के ताउन से तेलंगाना पुलिस पर अवाम के एतमाद में हुआ इजाफा। वनपर्ती एसपी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस कायदीन का मकसद और अव्वलीन फरीजा। कालेश्वरम बीआरएस जहदकारों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा। रुकन काउंसिल के कविता का निजामाबाद में मुनक़िदा जलसे से खिताब। कांग्रेस और बीजेपी ने निकाला मुल्क का दिवालिया। शादनगर हल्के में 162 करोड़ के तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर श्रीनिवास गौर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत लाइब्रेरियों को तरक्की देकर अजमत रफ्ता को कर रही है बहाल। लाइब्रेरी की जदीद इमारत के तामीरी कामों के आगाज पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वनपर्ती के आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, निरंजन रेड्डी ने की शिरकत। आज़मीन को पिलाई खुराक। और स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने यौम तासीस तकारीब का लिया जायजा इजलास। तकारीब को शानदार पैमाने पर बनाने के इक़दामात की अहदेदारों और कायदीन को दी हिदायत। तेलंगाना के कई अजला में वक्फे से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। वरंगल, खम्बम, करीमनगर, जगतियाल, नलगुंडा और महबूबाबाद में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड। आइंदा 3 दिन तक मजीद बारिश की पेशकयासी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के कारगुजार सदर वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक राव ने साल 2026 के बाद लोकसभा की नशिस्तों की असर-ए-नौ हदबंदी के सबब जुनूबी हिंद के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ तमाम जुनूबी हिंद के अवाम के साथ साथ सियासी जमातों के लीडरों से पार्टी कुतूस से बालतर होकर इज्तिमाई तौर पर आवाज उठाने पर जोर दिया। रामाराव ने दावा किया कि जुनूबी हिंद की रियासतों को आबादी पर काबू पाने के लिए मरकज की पॉलिसियों पर मौसर तौर पर अमल करने की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अपने बयान में तारक रामाराव ने कहा कि साल 2026 के बाद लोकसभा की नशिस्तों की होने वाली असर-ए-नौ हदबंदी से जुनूबी हिंद की रियासतों से शदीद नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि यह गैर मुनसिफाना और दर्दनाक बात है कि जुनूबी हिंद की रियासतें जो तरक्की पसंद पॉलिसियों पर अमल करते हुए आगे बढ़ रही हैं को नई हदबंदी में कम नशिस्तें हासिल हो रही हैं। दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि रियासतें बिलखुसूस शुमाली हिंद की रियासतों को लोकसभा की नशिस्तों में इजाफे से फायदा हो रहा है, जो मरकज की बार बार अपील के बावजूद आबादी पर काबू पाने के इक़दाम नहीं कर रही हैं। सूरत हाल का यह अलमिया है कि ऐसी रियासतें जो आबादी पर काबू पाने के लिए मरकज के फैसले पर अमल नहीं कर रही हैं के फायदा पहुंचाया जा रहा है। यह जुनूबी हिंद की रियासतों के लिए अलमनाक बात है जो माबाद आजादी तमाम महाजों पर बेहतर मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जुनूबी हिंद की रियासतें जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने आबादी पर काबू पाने के सिलसिले में बेहतर मुजाहरा किया, ताहम उनकी तरक्की पसंद पॉलिसियों की वजह से उनको सजा दी जा रही है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि न सिर्फ आबादी पर काबू पाने के मामले में बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जुनूबी हिंद की रियासतें 18% पर ही मुश्तमिल है। ये रियासतें मुल्क की बहैसियत मजमूई घरेलू पैदावार में 35% हिस्सा रखती हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मईशत और तरक्की में फखरिया तौर पर अहम रोल अदा करने वालों को लोकसभा के असर-ए-नौ हदबंदी के नामुनासिब तरीक़ेकार की वजह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ताउन की वजह से तेलंगाना पुलिस पर अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से तेलंगाना में अमन सलामती बेहतर है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी के हमरा आज जदीद तामीर करदा जिले बनपर्ती के एसपी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अब तक रियासत में 64% CCTV कैमरे नस्ब हो चुके हैं और रियासत मुल्क में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से तेलंगाना की तरक्की मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि क़यामत तेलंगाना से कबल बाद सियासी कायदीन ने यह अफवाहें फैला दी थी कि अगर तेलंगाना नई रियासत के तौर पर तश्कील पाता है तो यहाँ के अवाम को नुकसान पहुंचेगा और 10 के बिन जुमला 9 अजला पीछे रह जाएंगे। और यह भी कहा गया था कि बरक़ी सरबराही ठीक नहीं रहेगी और सनतें नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि KCR की कोशिशों और इस्तेकामत के नतीजे में तमाम तबकात को मुत्तहिद किया गया और पुरअमन तरीके से रियासत तेलंगाना को हासिल किया गया, जो आज तमाम शोबों में मुल्क की तमाम रियासतों के सबब
मुल्क की तमाम रियासतों में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि इसकी अहम वजह है कि चंद्रशेखर राव की दूरंदेशी है। वजीर दाखिला ने कहा कि मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए हर घर को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार, जिला एसपी रक्षिता की मूर्ति, जिला परिषद चेयरमैन लोकनाथ रेड्डी, रुकन असेंबली हरीशवर्धन रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरमैन गट्टू यादव, वाइस चेयरमैन वी श्रीधर, जिला अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। छोटे मगर मेरे लिए वो बड़े भाई से ज्यादा दर्जा रखते। पॉलिटिकल मुझे अगर किसी जगह जहाँ भी जरूरत पड़ती थी मैं साहब से मशवरा करता था और हमेशा मुझे सही गाइड किया करते थे। तो इतने अच्छे आदमी जिस तरह हमारे तेलंगाना में हमारे एक सीएम साहब बड़े अच्छे इंसान खुदा ने हमें नसीब किया, साहब उसी तरह मनपट्टी लोगों के लिए हमारे नरेंद्र साहब उसी तरह के मिनिस्टर है जिस तरह मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। अभी जिस तरह डीजी साहब ने कहे यहाँ आने पर यहाँ की तरक्की देखकर यकीनन बड़ी खुशी हुई। यही चाहते हैं अवाम के, तेलंगाना की अवाम खुशहाल रहे। आज हमारे फार्मर्स बहुत खुशहाल है क्योंकि हमारे डायनेमिक मिनिस्टर है नरेंद्र रेड्डी साहब, वो हमेशा रात भी बात करते रहते हैं और सीएम साहब को हमेशा वो हाथ मजबूत करते रहते हैं। सीएम साहब हमेशा मैं देखता हूँ 2001 से जब भी कोई ऐसी बात आती है तो पहले नजर भाई से पूछते हैं क्या साहब आप बताइए, तो बहुत रेस्पेक्ट है और साहब भी दिल से चाहने वाले कोई अगर उनके पास मिनिस्टर है तो नरेंद्र रेड्डी साहब है। बहुत हमारे सीएम साहब और दिल से प्यार करते हैं उनसे और हमेशा उनको रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि बहुत रीजनेबल और अच्छे मुफीद मशवरे देते हैं हमारी स्टेट की तरक्की के लिए। मैं दिल की गहराइयों से आज मनपट्टी के लोगों को एसपी ऑफिस की मुबारकबाद देता हूँ और खास तौर से हमारे मिनिस्टर साहब को और तमाम पुलिस ऑफिसर को और आज मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शरीक हुए और तमाम आने वाले जितने मेहमान हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए मैं बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सरनशीन जी सुकेंद्र रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी रियासत में इख्तिदार में आने के ख्वाब देख रही है, जबकि मुल्क के अवाम भी चाहते हैं कि वजीर आला केसीआर उनके लीडर बने। सुकेंद्र रेड्डी ने कैंप ऑफिस नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना ने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं और हम 10वें साल में दाखिल हो रहे हैं। वजीर आला केसीआर की हुक्मरानी में तमाम तबकात और अवाम खुश हैं। रियासत में तमाम ने किसी न किसी की शक्ल में फायदा उठाया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन बहुत खुश हैं। तेलंगाना हुकूमत मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाह देने वाली हुकूमत है। पहले ही 1,50,000 मुलाजिमतें पुर की गई हैं और मजीद 50,000 मुलाजिमतें जल्द पुर कर दी जाएंगी। कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का सहरा सिर्फ तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ने तमाम शोबों में तरक्की की है और मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। वजीर श्रीवास गौड़ ने रुकन पार्लिमान एम श्रीवास रेड्डी, रुकन असेंबली अंजया यादव, रुकन काउंसिल सोरा भिवानी देवी के साथ रंगारेड्डी जिले के शादनगर हल्के में 162 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। नंदीगामा मंडल सेंटर में सब स्टेशन, एमएलए कैंप ऑफिस, लाइब्रेरी और शादनगर म्यूनिसिपालिटी में नाइट शेल्टर, शादनगर तक कैशमपेट रोड, पुरानी कौमी शाहराह और चटनपल्ली रेलवे ब्रिज के कामों का संग बुनियाद रखा गया। बादजा मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए श्रीवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने रियासत और मुल्क को दिवालिया कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास रियासत में 60 सीटों पर मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। हम रियासत में खेलों को फरोग दे रहे हैं। सेंटर में खिलाड़ियों पर हमले और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस की बादशाहत का मतलब है कि 2000 का पेंशन जाएगा और 200 का पेंशन आएगा, 24 घंटे करंट चला जाएगा और 3 घंटे बरखी सरबराही की पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की और 17 गुरुकुल कायम किए, तो टीआरएस ने 9 साल में 1000 गुरुकुल कायम किए। ज़राई और आबपाशी जरूरियात की तकमील हुई। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी आई तो ज़राई बोरवेल में मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो मौजूदा करंट को हटा दिया जाएगा। चुनाचे वजीर आला हर जात और हर तबके के लिए भलाई के इक़दाम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में बीआरएस के साथ ताउन किया जाए। राज्य చిన్నప్పుడు ఎట్లుండే ఊర్లు మహబూబ్నగర్ ఎట్లుండే షాద్నగర్ ఎట్లుండే ఇప్పుడు ఎట్లుందో మీకు అన్ని తెలుసు। ఈ రోజే దాదాపు 170 కోట్ల దగ్గర అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించుకొని వచ్చినాయి। చాలా సందర్భాల్లో మేము ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడే సార్ కొత్తూరు నుంచి రోడ్డు కావాలి, నాకు డబుల్ 4 లైన్ కావాలి, డివైడర్ కావాలి, నాకు హైదరాబాద్ లో కనపడాలని చెప్పి కొట్లాడి పెట్టుకున్నాడు రోడ్ అది।
కేశంపేట పోవాలంటే నేను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి రైలు గేట్ వాడాల్సిందే, గేట్ పడ్డాక మళ్ళీ లేపినాక పోవాల్సిందే. యాసరికి వచ్చిపోయింది సార్, మాకు బ్రిడ్జ్ కావాలని చెప్పి కొట్లాడు పట్టుబట్టి దాదాపు దాన్ని కూడా 95 కోట్లు రాత్రి విస్తరణ 45 కోట్లు రోడ్డుది. షాద్నగర్ టు కేశంపేట బీటీ రోడ్డు 15 కోట్లు, నందిగామ సబ్ స్టేషన్ చాలా ఉన్నాయి. ఇక అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే పేదవాళ్ళు బస్ స్టాండ్లలో ఊరు నుంచి వచ్చి బతకడానికి వచ్చి బస్ స్టాండ్లలో तेलंगाना की आवाम की फलाह बहबूद बीआरएस कायदीन का मकसद और अव्वलीन फरीजा है। बीआरएस पार्टी ऐसे लीडरों की जमात है जो 22 साल से आवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत में मसरूफ है। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कल्बकुंटला कविता ने निजामाबाद के माकलूर मंडल में मुनक्किदा पार्टी इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने जिस तरह की खिदमत अंजाम दी है और जिस तरह से उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन स्कीमात का निफाज अमल में लाया है, इस तरह आज तक मुल्क में किसी ने नहीं किया है। बीआरएस पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जो हम वक्त आवाम की फलाह बहबूद चाहती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसके अलावा उनका कोई दीगर सियासी नजरिया नहीं है, उनकी असल सोच और फिक्र सिर्फ अवाम की भलाई है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में सबसे ज्यादा बेहतर काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अजीम कारकुनों की जमात है जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुलाबी परचम के लिए वक्फ रखी हैं। रुकन काउंसिल ने कहा कि बीआरएस पार्टी का गुलाबी झंडा थामने वालों का कभी मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज बीआरएस पार्टी मुल्क के लिए एक आइडियल पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि हमारी जमात के कारकुनों की कुर्बानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट और तालाबों में बहने वाला पानी है। कविता ने मजीद कहा कि अजियत और मशक्कतें बर्दाश्त करने के बावजूद तरक्की की राह पर गामजन होने वाली जमात बीआरएस पार्टी है। बीआरएस कायद ने कहा कि पार्टी के जिस कारकुन ने भी सख्त मेहनत की है उसे अच्छे मौके जरूर मिलेंगे। कविता ने मशवरा दिया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि पार्टी को तौसी दी जा रही है और पार्टी पूरे मुल्क में फैल रही है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पार्टी की बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए अवाम की हिमायत जरूर बीआरएस को हासिल होगी। वजीर आला की डॉक्टर कविता ने कहा कि जिले में 1,33,000 बीडी कारकुनों को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने वजीर मल्ला रेड्डी से निजामाबाद में ईएसआई हॉस्पिटल के क़याम की दरखास्त की। बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने कहा कि माकलूर मंडल निजामाबाद के बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनान से मिलकर उन्हें काफी मसरत हुई। उन्होंने इस मंडल के अवामी नुमाइंदों की तारीफ की जो 2 दहाइयों से गुलाबी परचम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं। कविता ने वाज़ेह किया कि बीआरएस एक ऐसी पार्टी है जो सीएम केसीआर के हदफ तेलंगाना के अवाम के उमंगों, शोहदा की कुर्बानियों और प्रोफेसर जयशंकर के उसूलों की तहरीक को लेकर चल रही है और ऐसी पार्टी में हर किसी को मौके जरूर मिलेंगे और अच्छे ओहदे हासिल होंगे। इस मौके पर कविता ने रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की बेहतरीन खिदमात पर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि मुकामी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी अगले इंतखाबात में गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले ज्यादा अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के दीगर कायदीन जो जीवन रेड्डी के खिलाफ आरमूर में मुकाबला करने चाहते हैं उनकी मिसाल मैसम्मा के सामने बंधे हुए बकरे की तरह है। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की क़यादत में माकलूर मंडल में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी इजलास में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గురించి ఒక్కసారి మనం వెనుకకు తిరిగి ఆలోచన చేసుకుంటే 22 ఏళ్ళు అవుతుంది మనం పనిచేయబట్టి. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, 22 ఏళ్ళు అవుతుంది మనం పనిచేయబట్టి. అంటే 2 దశాబ్దాల నుండి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నాం. ఒక్క మాట ఆలోచన చేసుకోవాలి. రకరకాల పనులు ఉంటాయి, మనకు కూడా పొలం ఉంటుంది, భూమి ఉంటుంది, పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు పెద్దగా అవుతున్నారు. ఉద్యమం మొదలుపెట్టినప్పుడు యువకులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇవాళ పెళ్లిళ్ళైనాయి, వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ కాలేజీలకు వచ్చిండ్రు. అటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఉన్నది. మనకి ఇంట్లో మనకుండే బాధలు మనకున్నాయి. భార్య అడుగుతుంటది, బిడ్డలు అడుగుతుంటారు, ఏంది నాన్న ఈ గులాబీ కండువ కనబడితే ఆగమైతేనే ఉంటావు, నువ్వు పోతూనే ఉంటావు, ఇంటికి వచ్చుడు లేదా, ఏం లేదా అని. అట్లనే కొంతమంది ఆడబిడ్డల్ని కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నది. ఏ క్షణాన కేసీఆర్ గారిని చూసినామో, ఏ క్షణాన ఈ గులాబీ కండువ కప్పుకున్నామో, కానీ జీవితం అంకితం అయిపోయింది గులాబీ కండువ. అటువంటి అద్భుతమైన కార్యకర్తలు ఇక్కడ మనకు మాక్లూరులో ఉన్నారు. ఎందుకోసం వచ్చినాం మనం బయటకు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఇల్లు ఇడిచిపెట్టి, పొలం ఇడిచిపెట్టి, మన పంటలు ఇడిచిపెట్టి, తల్లిని తండ్రిని వదిలిపెట్టి ఎందుకోసం వచ్చినాం? ఎందుకోసం?
वज़ीर अफ़ज़ाइश भविष्यान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि जिन लाइब्रेरियों को साबिक़ हुकूमतों ने नजरअंदाज किया था उनको मुकम्मल तौर पर तरक्की देकर दोबारा उनकी अज़मत रफ्ता को बहाल किया जा रहा है। वज़ीर श्रीवास यादव ने मुकामी रुकन असम्बली गोपीनाथ के हमरा जुबली हिल्स हल्के के हदूद में वाक़ शेखपेट में 60 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली लाइब्रेरी की नई इमारत के तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए श्रीवास यादव ने कहा कि लाइब्रेरियों की बहुत शानदार तारीख है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियां जो कि इल्म का ज़ख़ीरा होती हैं, जिनकी देखभाल के लिए जरूरी फंड्स मुख्तस न किए जाने और सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से लाइब्रेरियों में आने वाले अफराद की तादाद में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील और रियासत में BRS हुकूमत के बरसर इख्तियार आने के बाद वज़ीर आला KCR की हिदायत पर शहर में मौजूद लाइब्रेरियों में दरकार तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 14 लाइब्रेरियों को जो कस्ताहाल और किराए की इमारतों में चलाई जा रही हैं, उनके लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से जरूरी मरम्मत और नई इमारतें तामीर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी लाइब्रेरियों में हुकूमत की तरफ से मुनक्किदा मुकाबिला जाती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को मुतालियाती मवाद भी दस्तयाब कराया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत लाइब्रेरियों की मुकम्मल तरक्की के लिए जरूरी फंड्स जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरियां आसपास के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। श्रीवास यादव ने कहा कि हुकूमत अवाम की खुशहाली को यकीनी बनाने के मकसद से बहुत से फलाही और तरक्याती प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। इस मौके पर हैदराबाद सिटी लाइब्रेरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन प्रसन्ना, सेक्रेटरी पद्मजा और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने बनपरती के 43 आज़मीन हज के लिए मुनक्किदा टीका अंदाजी प्रोग्राम में शिरकत करके आज़मीन को टीके की खुराक पिलाई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि वो दौरान सफर सब्र का दामन थामे रखें। उन्होंने आज़मीन हज पर जोर दिया कि वो कसरत से इबादतों में मशगूल रहें और हर किस्म के लग़वियात से परहेज करें। उन्होंने आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि वो अपनी दुआओं में हमारे मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना रियासत की तरक्की, अमन व अमान, अवाम की फलाह बहबूद, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और वज़ीर आला KCR और उनके अरकान खानदान की उम्रदराजी और सेहतियाबी के लिए भी दुआ करें। इस मौके पर दोनों वज़राए ने आज़मीन हज को महरूमें भी पेश किए। तकरीब में मुकामी BRS कायदीन और मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। और मैं और एक बात कहता हूँ, आप लोग खुशनसीब है कि आपका अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे मिनिस्टर और MLA साहब नसीब फरमाया। और आज खासतौर से हमारे रेजिडेंट साहब का शुमार मैं देखता हूँ, जब भी कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी बात हो, तो सबसे मशवरा लेने के बाद आखिरी नजर रेजिडेंट साहब पर डालते, उनसे पूछ के फैसला लेते हैं। यकीनन हम लोग प्राउड है उन पर। और हमारे रामचंद्र साहब जो पुलिस हमारे SP ऑफिस के इनाग्रेशन के लिए आया था, उसके बाद शादनगर में एक जलसा था। मैं जब हमारे मेरे भाई उम्र में छोटे, तो मैं हमेशा बड़े भाई का दर्जा देता हूँ। नरेंद्र साहब बोले, हमारे मिनिस्टर साहब कहे कि आज ही का एक प्रोग्राम है, आप अटेंड करके जाइए। मैंने कहा मैं जरूर वो प्रोग्राम फिर कभी दूसरा और कोई मीटिंग रहते हैं मैं मात्र चालूंगा और हाजिर में रुसर करने के प्रोग्राम में मैं जरूर शरीक हुआ। हमारे CM साहब जब से तेलंगाना बना है ना, हम लोगों ने कई अवार्ड लिए हैं जो हमारे हाजियों के इंतजाम के सिलसिले में इम्बार्केशन पॉइंट का जो वहाँ पर जो इंतजाम किए जाते हैं एयरपोर्ट पर, हमको तकरीबन 7-8 साल से हर साल अवार्ड आते जा रहा है। सबसे अच्छे इंतजाम सारे हिंदुस्तान में है तो तेलंगाना के अंदर है। हमारे CM साहब हमेशा एक बात कहते हैं, हाजी अल्लाह के मेहमान है, उनकी जितनी हो सके खिदमत कीजिए, जो भी उन्हें सहूलत पहुँचा सकते आप अपने आप को उनके काम के लिए वक्त कर दीजिए। जितना भी वक्त दीजिए वो कम है, और जितना भी पैसे की जरूरत हो मैं मेरी तरफ से मैसेज करूँगा। कभी इस पैसे की कमी नहीं होना चाहिए। आज उनके अच्छे से अच्छे काम होना चाहिए। यकीनन अभी आप लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था कि हमारे भाई साहब ने हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर भी आपको हज हाउस की जरूरत है, तो उन्होंने इमीडिएट यही खास बात है, बहुत से लीडर रहते हैं बात सुन के बोलते हैं कि हम गौर करेंगे, और रेलवे साहब ने मिनिस्टर साहब ने इमीडिएट कलेक्टर साहब को इंदाज करके दिया। और मुझे उम्मीद है अभी कुछ दिन के अंदर ही आप हद से जाके आने तक उसका फाउंडेशन खुल जाएगा और बहुत जल्द जो भी तरीके से होगा उसका फंड मुहैया करते हुए हर जल्द बढ़ाया जाएगा।
स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिल में वाक़ सरस्वती गुड़ी फंक्शन हॉल में योम तासीस तेलंगाना तकारीब की कामयाबी इनेकाद के सिलसिले में एक शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर जयतीश वी पाटिल, एसपी श्रीनिवास रेड्डी, ओहदेदारों, कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 2 से 22 जून तक मनाई जाने वाली योम तासीस तेलंगाना तकारीब को शानदार पैमाने पर बनाने के इकदाम की ओहदेदारों और पार्टी कायदीन को हिदायत दी। ఆ సమావేశం జాతీయ గీతంతో ప్రారంభం కావాలి. ఓ జెండాలు కట్టి జాతీయ గీతంతో జెండా ప్రారంభం కావాలి. రైతు వేదికలను మామిడి తోరణాలు పువ్వులతో అలంకరించాలి. సీరియల్ బల్బులు కూడా వేయాలి రాత్రిపూట. రైతు వేదికల ప్రాంగణంలోనూ హాల్ లోపల కూడా రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగంలో సాధించిన విజయాలు ఫ్లెక్సీలు పోస్టర్లు పెట్టాలి. ఉచిత కరెంటు, రైతు బంధు, రైతు బీమా తదితర పథకాల విస్తృతను తెలియజేసే విధంగా ఫ్లెక్సీలు ఉండాలి. ఊరికే కాకుండా ఫ్లెక్సీలను అర్థం. ఆ సభలో రైతు బంధు సమితి నాయకులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, మండలాధ్యక్షులు, పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్లు, వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షులు, హార్టికల్చర్ మండల స్థాయి వివిధ శాఖల అధికారులు, నాయకులందరూ పాల్గొన్నారు. ఆ సమావేశం జాతీయ గీతంతో ప్రారంభం కావాలి. ఓ జెండాలు కట్టి జాతీయ గీతంతో జెండా ప్రారంభం కావాలి. రైతు వేదికలను మామిడి తోరణాలు పువ్వులతో అలంకరించాలి. సీరియల్ బల్బులు కూడా వేయాలి రాత్రిపూట. రైతు వేదికల ప్రాంగణంలోనూ హాల్ లోపల కూడా రాష్ట్ర వ్యవసాయ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम किए गए नए ब्राह्मण भवन के लिए जिसका कल इफ्तिताह होने जा रहा है, मलकाजगिरी ब्राह्मण सेवा समिति के इर्तिमाम मलकाजगिरी से 146 दरिया के पानी से भरे कलश ब्राह्मण सदन के लिए रवाना हुए हैं। रियासत तेलंगाना में ब्राह्मणों के लिए कायम करदा खुसूसी इमारत पर वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया गया। ఈ నెల 31వ తారీఖు నాడు తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సదను ప్రారంభోత్సవానికి సంసిద్ధమై ఈరోజు సుదర్శన యాగము, చండీ హోమం చేస్తున్నారు కనుక నది నీళ్లతోని ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని మొత్తం జల సంప్రోక్షణ చేయడానికి 146 నదుల నుండి నీళ్లు తీసుకొచ్చి మేము ఇట్టి కార్యక్రమానికి సంకల్పం చేసి ఒక అద్భుతంగా ఉండాలని అక్కడ ఎలాంటి ప్రారంభమయ్యే బ్రాహ్మణ సదన్ ప్రపంచంలోనే అతి కీలకమైన ఘట్టము. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎవరు నిర్మించినటువంటి బ్రాహ్మణ సదన్ మన కేసీఆర్ గారు మనకిచ్చి వారి చేతుల మీదుగా బ్రాహ్మణులకు అంకితం చేస్తున్న శుభ సందర్భంలో మా వంతు పాత్రగా 146 నదీ జలాలు మన ప్రీతమ బాల శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో 146 रियासत तेलंगाना के कई अजला में वक्फे वक्फे से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जबकि इसका सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। हनमकुंडा जिले के परकाल में मंगल की सुबह से गरज चमक के साथ बारिश हुई। वरंगल जिले के नरसमपेट, वेंकटपुर, मुलुग, गोविंदरावपेट, एथरुनगरम, मंगापेट, खम्मम जिले के केरीपल्ली मंडल और मुलुग जिले के एलंदू मंडल में मूसलाधार बारिश हुई। मुतहदा करीमनगर जिले में भी बारिश हुई। जगतियाल जिले के धर्मापुरी, बग्गाराम, बिलततूर, धर्मारम, एंडपल्ली, करीमनगर में शंकरपट्टनम, वेमुलवाड़ा, रुद्रंगी, चंदूर, सिरसला, मंथुनी में शदीद बारिश हुई। इस तरह महबूबाबाद जिले के महबूबाबाद, गैला, बयारम के समुद्रम और नेली कदुर्रू मंडलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। नलगुंडा जिले के नलगुंडा, भुवनगिर, चिटियाल, नारकटपल्ली और रामनापेट में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और कई मकामात पर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। खरीदारी मराकज में मौजूद गल्ला गीला और बोसीदा हो गया है। तेज आंधी के बायस सड़कों पर दरख्त टूट गए। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि रोहनी कारता की वजह से धूप और जालाबारी की शिद्दत के बावजूद सतह की मुतवातिर गरज जारी है और अगले 3 दिन तक बारिश होगी। इसके अलावा तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान है। पीर से मंगल की सुबह तक भद्राद्री, खम्मम,
नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री और नागर कर्नूल, नलगुंडा, भुवनगिरी, महबूबनगर के अलावा निर्मल, निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में बारिश होगी। अजला में जालाबारी का इम्कान है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि 4 सितंबर से हफ्ते तक कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी 7 जून को 11 बजे दिन सेक्रेटेरिएट में काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी ने तमाम महकमजात को हिदायत दी कि वो 5 जून को 2 बजे दिन तक महकमा नज़्म आम्मा को काबीना में मंजूर होने वाली तजावीज पेश करें। वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और आइंदा साल इंतखाबात का है, इसलिए काबीना के इजलास को काफी अहमियत हासिल हो गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स की नाजोर टीम और मार्केट पुलिस ने हैदराबाद में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डकैती गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खुद को आईटी ओहदेदार जाहिर करते हुए 60 लाख रुपए मालियती 17 सोने के बिस्किट लेकर फरार हो गए। कमिश्नर सिटी पुलिस सीबी आनंद ने इस जिमन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि विकास खेडेकर, वल्द आनंद खेडकर, मैनेजर सिद्धि विनायक शॉप, पार्ट मार्केट, सिकंदराबाद, प्रगति नगर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि तकरीबन सुबह 10 बजे दुकान के तमाम मुलाजमीन अपने काम में मसरूफ थे कि तकरीबन 11:30 बजे 5 नामालूम अफराद दुकान में दाखिल हुए और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर खुद को आईटी एहलकार के हैसियत से मुतारुफ करवाया और तमाम मुलाजमीन के मोबाइल फोन जबरदस्ती छीन लिए और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए 17 अफराद को जबरदस्ती ले गए। सोने के बिस्किट, जिसमें हर एक का वजन तकरीबन 100 ग्राम था, मुकम्मल तौर पर 1700 ग्राम थे, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए है। बाहर से बोल्ट लगाकर कारकुनों को जबरदस्ती कमरे में बंद करके फरार हो गए। पुलिस ने इस वारदात में मुलविस 9 मुलजिमीन के बिनजुमला 4 को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें काबिल जिक्र रहमान गफूर अत्थर, वल्द गफूर करीम अत्थर, उम्र 30 साल, मुतवत्तिन खानपुर, जाकिर गनी अत्थर, वल्द गनी करीम अत्थर, उम्र 35 साल, मुतवत्तिन सांगली जिले महाराष्ट्र, अभिजीत कुमार गोडके, वल्द कुमार ज्योति गोडके, उम्र 28 साल, मुतवत्तिन जिले महाराष्ट्र शामिल हैं, जबकि बाबाकी मफरूद बताए गए हैं जिनकी तलाश जारी है। और जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर करीब 1000 सीसीटीवी, सीडीआर एनालिसिस ये सब करने के बाद ये पूरे चोरों को आइडेंटिफाई किया गया, 10 चोरों को, और उसमें 4 मुजरिमों को अरेस्ट किया गया। पता लगा कि रमजान महीने के बाद वो दुकान में, ये दुकान का ओनर है महेंद्र बाबा और इस दुलसुख नगर में दुकान है, और ये 2 वर्कशॉप हैं पॉट मार्केट में और चिकटपल्ली में, जहां पर ये गोल्ड के बिस्किट बनाए जाते हैं। तो रमजान के बाद ये जाकिर घनी अत्तर, जो खानापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांगली, खानापुर विलेज ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वहां से ये काम में यहाँ पर आया, उसको लिया गया और थोड़े ही दिन में अपने दोस्तों को बताया कि यहाँ पर ऐसे बिस्किट्स बनते हैं, हम चोरी कर सकते हैं। तो ये प्लान पूरा उन्होंने बनाया और 2 दिन पहले 24 के दिन यहाँ पर पहुंच गए। दिल्ली लॉज नाम के एक कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने बताया कि पुलिस ने आदि सारिक सलीम को गिरफ्तार किया है, जिसने 30 साल में 161 सरक़े की वारदातें अंजाम दी हैं। सलीम साकिन फतेह दरवाजा के खिलाफ पीडी एक्ट भी लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी सरगर्मियां जारी रखी और बालापुर, पहाड़ी शरीफ, बहादुरपुरा और फलकनुमा में 4 माह में 31 सरक़े की वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 18.5 लाख मालियत के सोने के 29 तोला जेवरात और 1.5 किलो चांदी जब्त कर ली। उन्होंने साथ ही बताया कि पुलिस ने मलकपेट पुलिस हदूद में अनुराधा नामी खातून के कटे हुए सर मिलने और उसको कत्ल के मुअम्मे को भी हल कर लिया, जिसके जिस्म के टुकड़े करने वाले मुलजिम शौहर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो एक डोजियर क्रिमिनल है मोहम्मद सलीम, इसको बहुत आदत है चोरियां करने की। 30 साल में 161 चोरियां इसने की है। तो पीडी एक्ट में इसको बंद किया गया, बाहर आके फिर शुरू किया। फतेह दरवाजा कुमारीवाड़े में रहता है। आने के बाद बालापुर, पहाड़ी शरीफ, बहादुरपुरा और फलकनुमा में करीब 13 केस ये किया है 3 महीने 4 महीने में, और
18.5 lakhs का रिकवरी, 29 तोलास गोल्ड, 1.5 kg सिल्वर, इतना रिकवरी ये फलकनामा के इंस्पेक्टर राघवेंद्र और साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य की टीम ने इसको पकड़कर रिकवरी किया है। ये बहुत अच्छा काम है। इतने केसेस आज डिटेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ मैं मलकपेट में जो केस हुआ अनुराधा का, उसका सर कटा हुआ मिला था, वो भी ब्लाइंड केस है। मलकपेट के एसीपी इंस्पेक्टर और रूपेश वहां के नए डीसीपी साउथ ईस्ट, उन्होंने पूरा मिलकर बहुत ही मेहनत करके ऐसे ब्लाइंड केस में भी क्लू निकालकर वो जो उसकी मर्डर जो किया था, उसने सर काट के हाथ पैर सब काट के वो एक एक करके बिखर रहा था उसको, वो सब डिटेक्ट करने के लिए उनको भी आज बुलाकर यहाँ पर वो टीम को भी रिवॉर्ड दिया गया। सो ऐसे 5 केस का वो जो भी ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स ऑफिसर से लेके डीसीपी एसीपी तक सबको हमने शाबाशी दी है बुलाकर। और आगे चल के जो केसेस हैदराबाद सिटी पुलिस में रिपोर्ट होती हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्ट। जुबलीहिल्स पुलिस हदूद में 12 मई को एक मकान में दाखिल होकर घर वालों को बंदी बनाते हुए उन्हें खंजर दिखाकर डरा धमकाकर उनके घर से 10 लाख रुपए लेकर फरार होने वाले मुलजिमीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बात का इजहार कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। केस है जुबली हिल्स रॉबरी केस, जो 12 तारीख को रिपोर्ट हुआ था। इसमें काफी सेंसेशन हुआ था क्योंकि जुबली हिल्स में ऐसा केस रिपोर्ट होने पर काफी मीडिया में आता है। तो इसमें रोड नंबर 52 में नव्या नाम की कंप्लेनेंट है, उसके घर में एक आदमी घुसकर करीब 7-8 घंटे वो घर के जो भी लोग हैं वो अपनी माता पिता के साथ और ग्रैंड मदर के साथ रहती है, चारों को एक चाकू बताकर सबको डरा के वहां पर घर में उसको निर्बंध किया था। और उसके बाद 10 लाख रुपए उनके पास वसूल करके वो वहां से भाग गया। तो कौन है, क्यों आया है, इसका जो तहकीकात चली थी उसमें कुछ भी क्लू नहीं आ रहा था। पर सीसीटीवीज करीब 1000 सीसीटीवीज यहाँ का राचकोंडा साइबराबाद के प्रांत में वहां एरिया में पूरा देखकर फिर सीडीआर एनालिसिस ये सब करके एक छोटा क्लू आने पर हमारा जुबली हिल्स का जो टीम है, एसएचओ राजशेखर, डीसीपी जोएल डेविस के निगरानी में ये केस को डिटेक्ट किया गया। बहुत ही अच्छा ब्लाइंड केस है, इसको ये टीम ने डिटेक्ट किया और उसके पास 9.5 लाख रुपए, 10 लाख जो ले गया था, 9.5 लाख रुपए उसके पास रिकवरी किए गए और वो पैसा हम उनको वापस कर देंगे। ये बहुत अच्छा। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में लारी ने ठहरी हुई कार को टक्कर दे दी, जिसमें लारी ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। हादसा इतना शदीद था कि लारी ड्राइवर बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि कार में सवार शख्स मामूली जख्मी हो गया। लॉरी में अजनास का लोड था। बताया जाता है कि लारी का ड्राइवर हालत नशा में था और वह हादसे के वक्त अचानक सो गया था। जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। यह हादसा मंगल की सुबह जिले के पेन पहाड़ इलाके में उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। इस हादसे में मरने वाले की शिनाख्त अजय के तौर पर की गई है, जबकि वरुण नामी दूसरा शख्स जख्मी हो गया। तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। ये अफराद ऑटो के जरिए अपने आबाई मकाम से सूर्यापेट की समझ जा रहे थे। वरुण की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।